हम आप लोगों को आज हैड के प्रयोग के बारे में बता रहा हूँ। ऐसे आपको दिखा दिए हैं, समझा भी दिए हैं, फिर पुनरावृत्ति के रूप में आपको हम हैड के बारे में और हैड के बाद हैड टू के बारे में बताएंगे। तो हैड, जिस प्रकार की हैव का प्रयोग आप लोगों को बताया गया है अगले संडे को, कि हैव का प्रयोग किसी के पास कुछ रखने की बोध कराने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार सेम उसी तरह से हैड का प्रयोग होता है। इससे अंतर इतने हैं कि इसमें पास्ट टेंस में प्रयोग होता है। जैसे आप क्या कहते हैं कि वह घर जा चुका था, ऐसे वाक्य के लिए, यानी आपको अगर कहेंगे कि हैड का प्रयोग के बारे में बताएंगे तो लिखेंगे कि अगर बीते हुए समय में किसी के पास कुछ रखने की क्षमता का बोध कराता है तब हैड का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम मान लेते हैं कि आपको, जैसे हमने आपको बताया कि हैड का प्रयोग, यूज ऑफ हैड, हैड का प्रयोग, तो इसमें क्या है कि हम तो आपको लिखाने के क्रम में बता चुके हैं, अभी भी समझा रहे हैं कि बीते हुए समय में अर्थात पास्ट टेंस में अगर किसी के पास कुछ रखने की क्षमता का बोध कराता है तो उसके साथ हैड का प्रयोग होता है। जैसे राम को 4 बेटा था, राम को 2 बेटा था, लिखते हैं क्योंकि ये वास्तविकता सत्य है कि राम को 2 बेटा था, 2 बेटा था। अगर ये हमने वाक्य लिखे कि राम को 2 बेटा था तो राम हैड 2 सन्स, राम को 2 बेटा था। पास्ट टेंस में बीते हुए समय में ये बात बोध कराते हैं। जैसे उसे दूसरा नंबर में एग्जाम्पल उसे ले लेते हैं, उसे 2 गायें थी तो ही हैड 2 कॉज। क्या कोई दिक्कत है किसी को? इस तरह से हैड के प्रयोग से आप बना सकते हैं ना। तो अब उसी प्रकार से इसमें से अगर थोड़ा सा चेंज कर दें, इसी का निगेटिव ले लें, जैसे ये अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य हो गया, अगर यही निगेटिव में ले लें, निगेटिव सेंटेंस में ले लें तो क्या हो जाएगा, राम को 4 बेटा नहीं था, राम हैड नॉट 4 सन्स। ये निगेटिव में ऐसे हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम मान लेते ये निगेटिव लिए, अब अफर्मेटिव लिए, निगेटिव लिए, इंट्रोगेटिव ले लें, इंट्रोगेटिव ले लें, तो इसके साथ क्या होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब हैड जो वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं उसको पहले लगा देंगे। अब जैसे हम क्या कर रहे हैं कि क्या राम को 2 बेटा था, क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है क्या राम को 2 बेटा था, तो इसके साथ हैड राम 2 सन्स। इस प्रकार का अफर्मेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ। और इसी के साथ अगर हमने कहा दे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में, अर्थात इंट्रोगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है इसका कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को अर्थात हैड को लगाएंगे और हैड के बाद हेड लगा दिए। हेड के बाद हम जो है कर्ता देखेंगे, जो भी करता हो उसको लिखेंगे और कर्ता के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने लिखेंगे क्या राम को 4 बेटा नहीं था, तो इससे स्पष्ट होता है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है। पहले क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ और नकारात्मक भी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये आपने क्या देखे कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो ऐसे वाक्य को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हैड को आगे कर देते हैं, हैड, फिर सब्जेक्ट देखते हैं राम है, राम, नॉट, और SONS सन्स, क्या राम को 4 बेटा नहीं था। ऐसे सेंटेंस बनाते हैं और इसी में अगर कहते हैं क्वेश्चन सेंटेंसेस, क्वेश्चन सेंटेंसेस में क्या होगा कि अगर होता क्या है कि जस्ट उसी तरह से इसमें अंतर क्या है कि भूतकाल में यदि किसी काम का करने या होने का बोध होता है, किसी के पास कुछ रखने की क्षमता का बोध कराता है, और साथ में वाक्य के बीच में प्रश्नात्मक शब्द जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन, ये सारा वर्ड अगर वाक्य के बीच में रहेगा तो वह क्वेश्चन सेंटेंस है। और जब ये क्वेश्चन सेंटेंस आ जाएगा तो क्वेश्चन सेंटेंस का इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए आप गौर करेंगे कि पहले सबसे पहले प्रश्नात्मक शब्द जो भी है उसका अंग्रेजी लिखेंगे, जो भी प्रश्नात्मक शब्द है, उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन वर्ड में हमने लिखा कि राम को 4 बेटा या 2 बेटा कर देते, 2 बेटा क्यों था, तो ये क्यों शब्द प्रश्नात्मक है और वाक्य के क्या हुआ बीच में प्रयोग किया, इसलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले प्रश्नात्मक शब्द का ही अंग्रेजी लिखेंगे। क्यों का अंग्रेजी वाई लिख देंगे। अब इसके साथ हमने कर्ता देख रहे हैं राम है, कर्ता तो देखना इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि हैड का प्रयोग होता ही है, तो हैड, वाई हैड राम टू सन्स। कहीं कोई दिक्कत है, किसी को कोई ट्रबुल है, समस्याएं हैं तो बोलिए, नहीं है। चलिए नेक्स्ट भाई, आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं। अगर क्वेश्चन निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसका वाक्य बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन सेंटेंस तो यहाँ आया QUESTIO क्वेश्चन, निगेटिव NEGATIVE निगेटिव, सेंटेंस SENTENCE। अगर इसी तरह का वाक्य है लेकिन उसके साथ साथ नकारात्मक का भी प्रयोग होता है, जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल डाल रहे हैं कि राम को 4 बेटा क्यों नहीं था, ऐसा सेंटेंस आ गया। तब पहले हमने क्या करेंगे कि प्रश्नात्मक वर्ड का अंग्रेजी लिखेंगे, वाई, उसके बाद हैड, तब राम, तब नॉट, तब टू सन्स। और है तो चलिए फोन कर देते हैं। कहीं कोई दिक्कत है किसी को? है? अगर दिक्कत होगा तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ जैसे स्ट्रक्चर डाल सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेड
प्लस अदर वर्ड, इसमें भी डाल सकते हैं आप स्ट्रक्चर को। ये हुआ आपका स्ट्रक्चर STRUCTURE स्ट्रक्चर। जो न्यू है उनके लिए STRUCTURE स्ट्रक्चर, इसमें भी डाल सकते हैं। पहले सब्जेक्ट, तब हेड, तब नोट, प्लस अदर वर्ड, इसमें भी डाल सकते हैं आप स्ट्रक्चर में STRUCTURE स्ट्रक्चर, इसमें आप डाल सकते हैं स्ट्रक्चर में क्या कि सबसे पहले हेड, तब फिर सब्जेक्ट, तब फिर अदर वर्ड, और उसी प्रकार से यहाँ इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी स्ट्रक्चर आप डाल सकते हैं। स्ट्रक्चर में कि सबसे पहले TURE स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, QW से मतलब हो गया क्यों क्वेश्चन वर्ड, प्लस हेड, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस अदर वर्ड। ऐसा स्ट्रक्चर को डाल करके आप जो है इस तरह से आप समझ सकते हैं। लिखित भाषा में आपके कॉपी डायरी में नोट कराया ही गया है। क्या कोई दिक्कत है? किसी को कोई समस्याएं हैं? हेड का प्रयोग से बन जाएगा। चलिए अब आपको हम नेक्स्ट